मुंबई के पूर्व पुलिस प्रमुख परमवीर सिंह की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सीपी पद से ट्रांसफर रद्द करने और देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग। मुंबई के वकील जयश्री लक्ष्मण राव पाटिल ने सुप्रीम कोर्ट में दी अर्जी। परमवीर सिंह की याचिका में खुद को पक्ष बनाने की मांग। मनसुख हिरेन केस में एनआईए ने जताई निराशा। कोर्ट में कहा हत्याकांड केस हमें दिया जाए, एटीएस ने अब तक नहीं दिए कागजात। एनआईए को 4 दिन पहले गृह मंत्रालय ने सौंपी थी मनसुख केस की जांच। मुंबई क्राइम ब्रांच में भारी फेरबदल, 28 पुलिस इंस्पेक्टर का ट्रांसफर, 16 असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर का भी तबादला। परमवीर की चिट्ठी के बाद महाराष्ट्र में एक और चिट्ठी से कोहराम। अगस्त 2020 में तत्कालीन इंटेलिजेंस कमिश्नर रश्मि शुक्ला ने डीजीपी को खत लिखकर ट्रांसफर पोस्टिंग में दलाली के लगाए थे आरोप। रश्मि शुक्ला की चिट्ठी ने खोली देशमुख की पोल। फडणवीस बोले उद्धव को थी ट्रांसफर रैकेट की जानकारी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और अनिल देशमुख की बैठक, सूत्रों के मुताबिक रश्मि शुक्ला के रिपोर्ट पर हुई चर्चा। मंत्री नवाब मलिक ने रश्मि शुक्ला को बताया बीजेपी का एजेंट, खारिज किया आरोप। मनसुख हिरेन केस में महाराष्ट्र एटीएस का बयान, वाजे की कार की हो रही है जांच, सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। आज फिर बंगाल के चुनावी रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांठी में रैली को करेंगे संबोधित। कल मेदिनीपुर में अमित शाह ने किया चुनाव प्रचार, ममता पर लगाए गंभीर आरोप, कहा भतीजा एंड कंपनी ने किया सरकारी पैसों का गबन। आज तक से बातचीत में अमित शाह का ममता से सवाल, कहा दीदी सार्वजनिक करें अपनी चोट की मेडिकल रिपोर्ट। पश्चिम मिदनापुर में रोड शो में भारी भीड़ के बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एम्बुलेंस के लिए बनवाया रास्ता, लोगों से बोलकर फंसे एम्बुलेंस को निकलवाया। में ममता बनर्जी ने की रैली, कहा मैं टूट सकती हूं लेकिन झुक नहीं सकती। बंगाल के रामगढ़ में चुनाव प्रचार के दौरान शुभेंदु अधिकारी को पुलिस ने रोका, हुई तीखी बहस। बंगाल पुलिस के एक्शन पर बीजेपी ने उठाया सवाल, कहा पुलिस वाले टीएमसी कार्यकर्ता की तरह कर रहे काम। बंगाल में ममता के लिए चुनाव प्रचार करेंगे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। आज पुरुलिया और बांकुड़ा में 3 सभाएं। बंगाल चुनाव में प्रत्याशी उतारेंगे असदुद्दीन ओवैसी। 27 तारीख को मुर्शिदाबाद में रैली कर करेंगे ऐलान। आज कोलकाता में केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम, सुरक्षा तैयारियों पर मंथन, सभी ऑब्जर्वर से मांगी गई बीते 1 हफ्ते की रिपोर्ट। विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक को लेकर मंगलवार को बिहार विधानसभा में भारी हंगामा, विपक्ष के विधायकों की सुरक्षा बलों के साथ धक्का मुक्की। विधानसभा चेंबर के बाहर हुई हाथापाई, प्रस्ताव पास कराने के दौरान अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंचे विपक्ष के विधायक। विधानसभा अध्यक्ष को चेंबर से निकालने के लिए पटना के डीएम एसएसपी को करनी पड़ी मशक्कत, विधायकों को निकाला सदन के बाहर। झड़प के बाद आरजेडी का नीतीश कुमार पर हमला, लालू यादव ने ट्वीट कर हिटलर मुसोलिनी से की तुलना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में गिनाई विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक की खूबियां, बोले फैलाया जा रहा अफवाह। पटना में कल आरजेडी ने किया जबरदस्त प्रदर्शन, पुलिस से कार्यकर्ताओं की झड़प, तेजस्वी तेज प्रताप समेत कई आरजेडी नेताओं पर एफआईआर। पुलिस एक्शन के विरोध में विपक्ष का हंगामा, विधानसभा में धरने पर बैठे तेजस्वी बोले नीतीश पुलिस को सशक्त नहीं बल्कि गुंडा बना रहे। पटना में दिन भर के हंगामे के बाद रात में विधानसभा अध्यक्ष के कार्यक्रम में पहुंचे नीतीश, पूरा मंत्रिमंडल भी था मौजूद, विपक्ष का बहिष्कार। विधानसभा में बल प्रयोग पर आज संसद में हंगामे के आसार, आरजेडी उठा सकती है मुद्दा। आरजेडी को शिवसेना का मिला साथ, पार्टी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट कर कहा पुलिस की ऐसी कार्रवाई काफी निंदनीय और अस्वीकार्य। पाकिस्तान के नेशनल डे पर प्रधानमंत्री मोदी ने इमरान खान को दी शुभकामनाएं, साथ ही आतंकवाद को लेकर नसीहत भी दी। चिट्ठी में पीएम मोदी ने कहा सौहार्दपूर्ण रिश्ते के लिए भरोसा, आतंक मुक्त और शत्रुता रहित माहौल जरूरी। ये मोदी बोले एक पड़ोसी के रूप में भारत पाकिस्तान के लोगों के साथ अच्छे रिश्ते चाहता है। अब यूपी के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने अजान पर जताई आपत्ति, बलिया के डीएम को चिट्ठी लिखकर बोले मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकर की आवाज को कम किया जाए। मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला का आरोप, मस्जिदों के आसपास कई स्कूल और कॉलेज, छात्रों को होती है परेशानी। बीरभूम में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प, 2 बीजेपी कार्यकर्ता जख्मी। और
मान में भी टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में मारपीट, वहां 2 टीएमसी कार्यकर्ता घायल, 12 लोग हिरासत में। उत्तरी 24 परगना में ममता के मंत्री ज्योतिप्रिया मलिक ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी खतरनाक और उग्र पार्टी। केरल के पलक्कड़ से बीजेपी उम्मीदवार मेट्रोमैन ईश्वरीधरन ने किया चुनाव प्रचार, पूजा अर्चना से की शुरुआत। छत्तीसगढ़ से नारायणपुर में बड़ा नक्सली हमला, पुलिस जवानों से भरी बस को बम से उड़ाया, 5 जवान शहीद। महाराष्ट्र में 24 घंटों में 28,699 नए केस, 132 लोगों की गई जान। मुंबई में एक दिन में सामने आए 3,512 नए केस, 8 लोगों की मौत। उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे भी कोरोना पॉजिटिव, फिलहाल वो होम क्वारंटीन। महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे दूसरी बार हुए कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट कर दी जानकारी। दिल्ली में 24 घंटे में 1101 मामले सामने आए, 19 दिसंबर के बाद सबसे ज्यादा केस। दिल्ली सरकार ने बढ़ाई सख्ती, होली शब बारात पर रोक, दिल्ली एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और आईएसबीटी पर रैंडम टेस्टिंग का फैसला। गुजरात में कोरोना के 1730 मामले, कोरोना संक्रमण से 4 लोगों की मौत। गुजरात में कांग्रेस के एक और विधायक कोरोना पॉजिटिव, अब तक 8 विधायक कोरोना संक्रमित हुए। यूपी में 24 घंटे में 638 नए केस, 4 लोगों की मौत। राजधानी लखनऊ में आए 232 केस। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज से सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का सख्ती से पालन। कोर्ट रूम में एक बार में 12 से ज्यादा वकील नहीं रहेंगे मौजूद। नोएडा में भी कोरोना की तेज रफ्तार, स्वास्थ्य विभाग ने बढ़ाई टेस्टिंग और ट्रेसिंग। इंदौर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चलाया रोको टोको अभियान, मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग की दी नसीहत। तेलंगाना में आज से सभी शिक्षण संस्थान बंद किए गए, ऑनलाइन होंगे क्लास। 1 अप्रैल से शुरू होगा कोरोना वैक्सीनेशन का चौथा फेज, 45 साल से अधिक उम्र के सभी लोग लगवा सकेंगे टीका। 45 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को वैक्सीनेशन के फैसले का लोगों ने किया स्वागत। यूपी में आज से 8वीं तक के सभी स्कूलों में छुट्टी, फिलहाल 31 मार्च तक के लिए फैसला। योगी सरकार का फरमान, सरकारी स्कूलों के 1 से 8वीं तक के सभी छात्र बिना परीक्षा के ही प्रमोट किए गए। मुंबई में अभिनेता संजय दत्त ने भी कराया वैक्सीनेशन, बीकेसी जंबो फैसिलिटी में लगवाया कोविशील्ड टीका। दिल्ली मेट्रो में अब मास्क नहीं पहनने या लापरवाही बरतना पड़ सकता है महंगा, चालान काटने का अभियान। यूपी में शराब बिक्री को लेकर सख्ती, तय सीमा से ज्यादा शराब मिलने पर होगी एफआईआर, लाइसेंस के लिए 5 साल के आईटीआर जरूरी। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, गोली लगने से 2 अपराधी जख्मी, एक और बदमाश गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में एक और मुठभेड़, 1 बदमाश जख्मी, बाद में कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान 5 बदमाश गिरफ्तार। शाहजहांपुर में 4 दिन से लापता एलएलबी के छात्र की लाश बरामद, शरीर पर चोट के कई निशान, हत्या का शक। फर्रुखाबाद में सगे भाई पर छोटी बहन की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या का आरोप, आरोपी फरार। पंचकुला में सरेराह गुंडागर्दी, 5 बदमाशों ने एक शख्स की जमकर की पिटाई, मदद मांगता रहा परिवार, तमाशबीन बने रहे लोग। भीलवाड़ा में गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में लगी आग, तंबाकू के साथ भड़के शोले। हरियाणा के गोहाना में एक रिटायर्ड फौजी ने लाइसेंसी हथियार से की अपनी पत्नी की हत्या, फिर किया सुसाइड। मैसूर में सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद फूटा लोगों का गुस्सा, ट्रैफिक पुलिसकर्मी और पेट्रोलिंग करने वाली पुलिस टीम पर किया हमला। अहमदाबाद में 2006 ब्लास्ट के आरोपी को एटीएस ने पकड़ा, इस पर पाकिस्तान में आतंकी ट्रेनिंग लेने का शक। दिल्ली के नजफगढ़ में रिटायर्ड फौजी की गोली मारकर हत्या, सीसीटीवी में कैद वारदात। बाड़मेर में युवक की बेरहमी से पिटाई, फिर यूरिन पिलाया, आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस टीमें गठित। दुमका में एक गाड़ी से 2800 जिलेटिन छड़े और 3900 डेटोनेटर जब्त, 2 आरोपी भी गिरफ्तार। बाड़मेर में अपनी मर्जी से शादी करने पर पंचायत का बेतुका फरमान, परिवार को समाज से बाहर कर 20 लाख का लगाया जुर्माना। दिल्ली के तालकटोरा इलाके में सड़क हादसा, बस पलटी।
जोधपुर में फास्टैग में फर्जीवाड़े का खुलासा, बस पर कार जीप कैटेगरी का टैग। भोपाल में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने खेड़ापति हनुमान मंदिर में की पूजा अर्चना, लोगों के बीच बांटे मास्क। देहरादून में होली मिलन समारोह में शामिल हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जमकर झूमे। महाकवि विद्यापति के नाम पर होगा दरभंगा हवाई अड्डे का नाम, बिहार विधानसभा में प्रस्ताव पारित। झालावाड़ में कुएं में गिरा तेंदुआ, वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। श्रीनगर की डल झील में सफाई अभियान, लहराते तिरंगे के बीच मुहिम। अयोध्या में रामलला के अस्थायी मंदिर के दर्शन को पहुंच रहे श्रद्धालुओं के बिछाया गया रेड कारपेट। बरसाने में दिखा लठमार होली का अद्भुत रंग, हजारों लोग बने गवाह। पिथौरागढ़ में जमकर मनाया जा रहा है होली का जश्न, उड़ रहा गुलाल। फतेहपुर शेखावटी में लोक कलाकारों ने जमाया रंग, बांसुरी की धुन पर थिरके विधायक हकम खान। सुप्रीम कोर्ट ने मॉरेटोरियम की अवधि बढ़ाने से किया इनकार, कहा पूरी तरह से ब्याज माफी संभव नहीं। लोगों को जल्द ही मिल सकती है पेट्रोल डीजल की कीमतों में राहत, कच्चे तेल की कीमतों में 10% गिरावट से कंपनियां घटा सकती हैं दाम। मुंबई से दूसरे सबसे व्यस्त एयरपोर्ट का टैग छीनने को तैयार है बेंगलुरु, कोरोना के बड़े असर से तीसरे स्थान पर लुढ़कने के आसार। आरबीआई ने कोरोना की दूसरी लहर से आर्थिक बर्बादी की दी चेतावनी, कहा लॉकडाउन या प्रतिबंधों से अर्थव्यवस्था को होगा कड़ा नुकसान। मार्च में छोटी कारों पर मिल रहा है बड़ा डिस्काउंट, सेंट्रो पर 50,000 और ऑल्टो पर 30,000 तक की छूट। पहले वनडे में भारत ने इंग्लैंड को 66 रनों से रौंदा, 3 मैच की सीरीज में 1-0 की बना। टीम इंडिया ने दिया था 318 रनों का लक्ष्य, जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम 43वें ओवर में ही ढेर। भारत की ओर से सबसे ज्यादा शिखर धवन ने बनाए 98 रन, बने मैन ऑफ द मैच। कोहली ने बनाए 56 रन, केएल राहुल ने 43 गेंदों पर बनाए 62 रन। कृणाल पांड्या ने 31 गेंदों पर बनाए नाबाद 58 रन, डेब्यू मैच में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने का बनाया रिकॉर्ड। इंग्लैंड की ओर से बेस्टो ने सबसे ज्यादा 94 रन बनाए, शार्दुल ठाकुर ने किया आउट। भारत की ओर से सबसे सफल गेंदबाज रहे प्रसिद्ध कृष्णा, 8 ओवर में 1 गेंद में 4 विकेट झटके। शार्दुल ठाकुर ने भी की किफायती गेंदबाजी, 6 ओवर में 37 रन देकर 3 खिलाड़ियों को भेजा पवेलियन। इंग्लैंड की ओर से सफल गेंदबाज रहे बेन स्टोक्स, 3 विकेट झटके। वनडे सीरीज का दूसरा मैच 26 मार्च को खेला जाएगा, पुणे में ही होगा मैच।